हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके टॉप 33 जो ड्रग हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देने वाले हो द्रव गुण पेपर 2 का, ठीक है, तो ये ड्रग बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वो ड्रग हम लोग देख रहे थे। और यहाँ पे अगेन मैं आप लोग को याद कराना चाहूँगा, मैं जो बॉटनिकल में फैमिली बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू प्रियव्रत शर्मा है, जो यूनिवर्सली अगर इन फ्यूचर आप कभी भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम या पीजी फाइट करते हो तो वहीं का रेफरेंस चलता है, ठीक है, कोई इंटरनेट का रेफरेंस नहीं चलता। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ बॉटनिकल एम फैमिली में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ड्रग है वो रहा ये। पिक्चर देख के कई लोगों को समझ में आ भी गया होगा क्या है ये, काशनार, ठीक है। नामकरण के आधार के विषय में बात करें तो कंचन वर्ण युक्त पुष्प होने के कारण इसे काशनार बोला जाता है। बॉटनिकल नेम है बोरेनिया वेरीगाटा। फैमिली कौन सी है तो सिजिलपिनिएसी इसकी फैमिली है, तो बोरेनिया वेरीगाटा फैमिली सिजिलपिनिएसी। पर्याय के विषय में बात करें तो पर्याय में इसे युग्म पत्रक बोला जाता है। तो पत्र जुड़े हुए दिखाई देने के कारण इसे युग्म पत्रक कहते हैं। चमरी चमरीक बोला जाता है, तो चमरीक क्यों बोलते हैं तो छाल चर्म के समान दिखाई देते हैं, इस वजह से चमरीक बोला जाता है। ताम्र पुष्प हो गया, तो ताम्र वर्ण से के पुष्प से युक्त होने के कारण ताम्र पुष्प बोला जाता है। स्वल्प केसरी कहते हैं, तो पुष्प केसर की संख्या कम होने के कारण स्वल्प केसरी कहा जाता है। गंडारिक बोला जाता है, तो गलगंड का नाश करने के कारण इसको गंडारिक कहते हैं। इसके अलावा कर्णोदार बोला जाता है, तो पुष्प चित्रित होने के कारण इसको कर्णोदार कहा जाता है। बात कर लेते हैं वर्गीकरण के विषय में, तो चरक ने इसे वमनोपग वर्ग के अंतर्गत रखा है। सुश्रुत ने इसे ऊर्ध्वभागहर गण के अंतर्गत रखा है और भाव प्रकाश ने गुणिचादि वर्ग के अंतर्गत इसका वर्गीकरण किया है। उत्पत्ति स्थान में संपूर्ण भारत इसका बताया गया है। स्वरूप के विषय में बात करें तो मध्यम आकार का वृक्ष होता है, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर बात कर लेते हैं प्रयोज्यांग के विषय में, तो कांड त्वक जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा केमिकल में बीटा साइट्रोस्टॉल होगा, ल्यूपियोल हो गया, ठीक है, तो ये मिलीस में पाया जाता है। रस पंचक में रस जो है वो कसाय होते हैं, गुण लघु रुक्ष होते हैं, विपाक कटु होते हैं तथा वीर्य शीत होते हैं। कर्म के विषय में बात करें तो इसका गंड मालहर बताया गया है, ठीक है। दोष कर्म में कप पित्त शामक होते हैं, तो शीत वीर्य के कारण पित्त शामक, कसाय रस कटु विपाक लघु रुक्ष गुण होने के कारण कफ शामक होते हैं। फिर बात करते हैं सामान्य कर्म के विषय में, तो सामान्य कर्म में ग्राही कृमिघ्न कुष्ठघ्न गंडमालहर कासर रक्त पित्तहर, ये इसके सामान्य कर्म है। फिर बात करते हैं संस्थानिक कर्म के विषय में, तो बाह्य जो है व्रण शोधन में व्रण रोपण में व कुष्ठघ्न के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अभ्यंतर यानी कि इंटरनली पाचन संस्थान में डाइजेस्टिव सिस्टम में रक्त स्तंभक कृमिघ्न के रूप में प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ कसाय रस शीत वीर्य होने के कारण ये जो है रक्त स्तंभक होते हैं। फिर बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन संस्थान में कासर बताया गया है, ठीक है, यानी कि कासघ्न। मूत्र व संस्थान यानी कि यूरिनरी सिस्टम में मूत्र संग्रहणी होते हैं। प्रजनन संस्थान में कसाय रस के कारण आर्तव के स्त्राव को कम करता है। साथ ही साथ लघु एवं वृक्ष होने के कारण लेखन कर्म में तथा मेदोहर जो है इसका जो है कर्म बताया गया है। दोष कर्म में हमने देख लिया कि कपित्त शामक है। अब बात कर लेते हैं संस्थानिक प्रयोग। तो संस्थानिक प्रयोग में बोला गया है कि व्रण का शोधन व रोपण क्वाथ बनाकर गंडमाला में कांड त्वक का लेप और मुख पाक में कचनार की छाल माला फल व अनार के फूल का क्वाथ बना करके गंडूस धारण कराते हैं। तो व्रण का शोधन रोपण क्वाथ बना करके गंडमाला में कांड त्वक का लेप और मुख पाक में काचनार की छाल माला फल व अनार के फूल का क्वाथ बना करके गंडूस धारण कराते हैं। अभ्यंतर प्रयोग के विषय में बात करें तो पाचन संस्थान में स्तंभन होने के कारण अतिसार प्रवाहिका गुदभ्रंश में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। वमनोपग है यानी कि वामक द्रव्य के साथ सहायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। रक्त व संस्थान में रक्त पित्त में इसका प्रयोग करते हैं। श्वसन संस्थान में श्वास व काश में प्रयोग किया जाता है। व मूत्र व संस्थान में मूत्र संग्रहणी व प्रमेह रोग में इसका प्रयोग करते हैं। प्रजनन संस्थान यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रक्त प्रदर में यानी कि आर्तव स्त्राव को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मेदोहर के रूप में। मात्रा के विषय में बात करें तो क्वाथ की जो मात्रा है वो 40 से 80 ml है। चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम है व पुष्प सोरस की मात्रा 10 से 20 ml है। पुष्प का गुलगंध के रूप में जो है प्रयोग करने से विबंध यानी कि कॉन्स्टिपेशन का नाश होता है। प्रयोग के विषय में बात करें तो काशनार जो गुग्गुल है उसका प्रयोग
गलगंड व अर्बुद में किया जाता है। काशनार गुटिका का प्रयोग गलगंड में करते हैं। काशनार वरुण क्वाथ का जो प्रयोग है वो गंडमाला में किया जाता है। तो काशनार गुग्गुल का गलगंड व अर्बुद में, काशनार गुटिका का गलगंड में, काशनार वरुण क्वाथ का गंडमाला में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा काशनार आदि क्वाथ का गलगंड व अर्बुद में प्रयोग किया जाता है। आम्रिक के प्रयोग के विषय में बात करें तो गलगंड में काशनार क्वाथ का शुंठी चूर्णे के साथ प्रयोग करते हैं। तो गलगंड में काशनार क्वाथ का शुंठी चूर्णे के साथ प्रयोग किया जाता है। वह मसूरिका में काशनार क्वाथ का काशनार चूर्ण के साथ में प्रयोग करते हैं। प्रकार के विषय में बात करें तो पुष्प भेद के अनुसार काशनार के 3 प्रकार बताए गए हैं, श्वेत, पित्त और रक्त। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो है 30 नंबर का जो ड्रग है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। इसका जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा प्रकार। ठीक है, जैसा प्रकार लिखा है वैसे ही टाइप करना है, तो ये PDF आपको ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।